रतन टाटा इंटेग्रिटी, इनोवेशन और कंपैशन के साथ जुड़ा एक नाम। उनकी पहचान सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने अपने मूल्यों और सिद्धांतों से दुनिया को प्रभावित किया है। एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इंडियन बिजनेस लैंडस्केप को बदल डाला। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने विजन और डेडिकेशन से कई इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी। एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी सोसाइटल अपलिफ्टमेंट को समर्पित कर दी। उनकी फिलैंथ्रोपी का दायरा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से लेकर कला और संस्कृति तक फैला हुआ है। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए कदम उठाए। रतन टाटा का सफर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है और विजनरी लीडरशिप की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने न केवल अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि नए एंटरप्रेन्योर्स को भी मार्गदर्शन और समर्थन दिया। उनकी कहानी परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन और एक्सीलेंस के लिए अटूट कमिटमेंट की कहानी है। उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं मानी। हम्बल बिगिनिंग से लेकर एक ग्लोबल कंग्लोमरेट को लीड करने तक, रतन टाटा की जिंदगी ड्रीम्स रियलाइज्ड और चैलेंजेस ओवरकम की एक कंपेलिंग नैरेटिव है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की। यह वीडियो रतन टाटा के रिमार्केबल जर्नी को एक्सप्लोर करता है, उनके अर्ली लाइफ, एजुकेशन, टाटा ग्रुप में उनके राइज और इंडियाज ग्रोथ स्टोरी में उनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह वीडियो उनके विजनरी लीडरशिप, फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स और इंडियन इंडस्ट्री के एक सच्चे आइकॉन के रूप में उनकी लास्टिंग लेगेसी को हाईलाइट करता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी और उनके कार्यों का प्रभाव हमेशा महसूस किया जाएगा। रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मजबूत संबंध बनाया और हमेशा उनके वेलफेयर को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने बिजनेस एथिक्स और वैल्यूज के माध्यम से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिला। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और एक्विजिशंस के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने हमेशा क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को महत्व दिया, जिससे टाटा ग्रुप एक विश्वसनीय ब्रांड बना। रतन टाटा का विजन हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में निवेश किया, जिससे टाटा ग्रुप ने कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच ने उन्हें एक ट्रू विजनरी लीडर बनाया। उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप और सपोर्ट प्रदान किया, जिससे नई पीढ़ी को अपने ड्रीम्स को साकार करने का अवसर मिला। उनके एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा की लेगेसी उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके विजन में जीवित है। टाटा ग्रुप का समाज पर जो प्रभाव पड़ा है, वह उनकी लीडरशिप और कमिटमेंट का प्रमाण है। उनकी फ्यूचर एस्पिरेशंस और गोल्स ने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। इलस्ट्रियस टाटा फैमिली में जन्मे रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और अपहीवल दोनों से भरा था, शेपिंग हिज अर्ली इयर्स सिग्निफिकेंटली। कम उम्र में अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखने के बाद उन्हें अपनी ग्रैंडमदर नवाजबाई टाटा की देखभाल में सॉलिस और गाइडेंस मिला, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एम्पैथी, इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनकी वैल्यूज ने यंग रतन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनका वर्ल्ड व्यू और फ्यूचर एंडेवर्स प्रभावित हुए। मुंबई में अपनी अर्ली एजुकेशन पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में हायर स्टडीज की, जो उनके करियर के लिए पिवटल था। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट डिग्री के साथ अपनी स्किल्स को और निखारा, जो उनके प्रोफेशनल जर्नी में सहायक साबित हुआ। इन फॉर्मेटिव इयर्स ने उन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज,
बिजनेस एक्यूमेन और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव का एक यूनिक ब्लेंड प्रदान किया, जो उन्हें आगे आने वाले चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स के लिए पूरी तरह तैयार करता था। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का प्रवेश प्रिविलेज से नहीं, बल्कि ह्यूमिलिटी और नॉलेज की प्यास से हुआ था। उन्होंने हमेशा से ही अपने काम में एक्सीलेंस और इंटेग्रिटी को महत्व दिया। रतन टाटा का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके लोगों पर निर्भर करती है, और यही सोच उन्हें टाटा ग्रुप में लेकर आई। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की, लाइमस्टोन को शवल करते हुए और ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ काम करते हुए। यह उनके लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, जिसने उन्हें ग्राउंड रियलिटीज और वर्कर्स की चैलेंजेस को समझने का मौका दिया। इस दौरान उन्होंने सीखा कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इस एक्सपीरियंस ने उनमें हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन और डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए एक डीप रिस्पेक्ट पैदा किया। उन्होंने महसूस किया कि हर वर्कर, चाहे वह किसी भी लेवल पर हो, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रतन टाटा ने हमेशा अपने कॉलीग्स और वर्कर्स के साथ एक रिस्पेक्टफुल और एम्पैथेटिक अप्रोच अपनाया। वह टाटा कंपनीज के भीतर स्टेडीली रैंक्स में आगे बढ़ते गए, बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल्स निभाते हुए। उन्होंने विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम किया, जिससे उन्हें बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने का मौका मिला। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने उन्हें क्विकली हायर पोजीशंस तक पहुंचाया। उनकी शार्प इंटेलेक्ट, डेडिकेशन और हर वर्ग के लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता क्विकली अपैरेंट हो गई। उन्होंने अपने कॉलीग्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रपो बनाया, जिससे टीम डायनामिक्स और प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ। उनकी विजन और इनोवेटिव थिंकिंग ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप में रतन टाटा के अर्ली इयर्स इमेंस लर्निंग और ग्रोथ का समय था, जिसने उनकी लीडरशिप स्टाइल को आकार दिया और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के महत्व में उनके बिलीफ को मजबूत किया। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए और ग्लोबल रिकॉग्निशन प्राप्त की। रतन टाटा का जर्नी एक इंस्पिरेशन है, जो यह सिखाता है कि ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क और एथिकल वैल्यूज के साथ किसी भी चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। 1991 में रतन टाटा ने चेयरमैन के रूप में टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। यह एक ऐसा समय था जब भारत आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था और टाटा ग्रुप को एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। उन्होंने जनरेशन से बनी एक लेगेसी को इनहेरिट किया। टाटा परिवार की यह लेगेसी न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सम्मानित थी। यह एक ऐसी विरासत थी जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब रतन टाटा के कंधों पर थी। उनकी विजनरी लीडरशिप के तहत ग्रुप ने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन का दौर देखा। रतन टाटा ने न केवल कंपनी की आंतरिक संरचना को मजबूत किया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बनाया। उन्होंने नए उद्योगों में निवेश किया और टाटा ग्रुप को एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट में बदल दिया। रतन टाटा की लीडरशिप, उनके लॉन्ग टर्म विजन, मार्केट ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने की उनकी क्षमता और इनोवेशन के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट द्वारा परिभाषित की गई थी। उन्होंने हमेशा भविष्य की सोच रखी और नए अवसरों की तलाश में रहे। उनकी यह दूरदर्शिता ही थी जिसने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने ग्लोबल स्केल पर कंपीट करने के लिए इंडियन बिजनेसेस की आवश्यकता को पहचाना और साहसपूर्वक टाटा ग्रुप को उस दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय कंपनियों को यह दिखाया कि वे भी वैश्विक मंच पर सफल हो सकती हैं। उनकी इस सोच ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स के माध्यम से ग्रुप ने अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार किया, दुनिया भर में डाइवर्स सेक्टर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील, जो टाटा ग्रुप की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। रतन टाटा की लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया। वर्ल्ड स्टेज पर इंडियन इंजीन्यूइटी और बिजनेस प्रोवेस का सिंबलाइजिंग बना।
उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने टाटा ग्रुप को न केवल एक सफल व्यावसायिक साम्राज्य बनाया, बल्कि भारतीय उद्योग जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल आर्थिक सफलता हासिल की, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया।